हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ अभी इस वक्त क्या हैं आपको लेकर, और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड्स एंजल्स, किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। 5 कार्ड हैंगमैन, एम्प्रेस, टावर, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। जय शिव शक्ति। गाइज यहाँ पर जो साइन है, कई लोग कहते हैं कि मैम साइन बता दिया कीजिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लव रीडिंग होती है, एनर्जी रीडिंग होती है, वो एनर्जी रीडिंग में साइन का कोई महत्व नहीं है। बट स्टिल अगर आप लोग पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑल साइंस की रीडिंग होती है, क्योंकि मेजर अरकाना से साइन आते हैं, फिर टैरो से सभी कार्ड्स में अलग अलग साइंस होते हैं, तो पूरी 12 साइन की एनर्जी होती है। लेकिन कई लोग बोलते रहते हैं कि मैम हमारी साइन नहीं आई तो क्या हमारे लिए एनर्जी नहीं है। तो देखिए, लव रीडिंग में साइन का कोई महत्व नहीं है, ये राशि की रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये लव रीडिंग है। जब पर्टिकुलर राशि की रीडिंग होती है, जैसा कि मैं ईयरली प्रेडिक्शन में डाल रही हूँ, उसमें आप अपनी राशि या लग्न के हिसाब से वीडियोज़ को देख सकते हैं। लव रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है, तो इसमें राशि का कोई महत्व नहीं है। बट मेजर अरकाना से जो एनर्जीज आती हैं मैं उनको बता देती हूँ। सो यहाँ पर बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सभी साइंस हैं। इसके अलावा मेजर लेवल पे वी हैव एरीज, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, वर्गो, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बात करें एनर्जी की, तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी से अपने रिश्ते को ख़त्म किया है और अब ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से बाहर तो निकल गए, बट क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। ओवर थिंकिंग की वाइब्स है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी अटके हुए हैं थर्ड पार्टी में और निकलने के प्रोसेस में हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार डिसीजन ले लूँ, फिर बाद में अगर होगा तो बैलेंस कर लेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि जब कोई कोर्ट मैरिज करता है तो उसके मन में यही भावना होती है कि एक बार शादी हो जाए, फिर धीरे धीरे हम सब ठीक कर लेंगे। अगर फैमिलीज़ गुस्सा है, नाराज़ है, इसी तरह की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं अपनी मर्ज़ी से जो मुझे करना है मैं कर लूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है, क्या चांसेस बनेंगे बैलेंस क्रिएट करने के। सो ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन आपके पार्टनर की एनर्जी में ज़रूर है, चाहे इनकी इमेज का डिस्ट्रक्शन, इनके ईगो का डिस्ट्रक्शन, थर्ड पार्टी का डिस्ट्रक्शन, कोई कार्मिक साइकिल्स रिलीज़, ये वाली सिचुएशन डेफिनेटली नज़र आ रही है। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द साइंस, ऑल द कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई कर एंजल्स। हैंगमैन, हैंगमैन के बाद एम्प्रेस आई हैं यहाँ से। हैंगमैन को एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक रिलीज़ है, कर्मा की एनर्जी है। बैगेज है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिससे आपके पर्सन रिलीज़ हो रहे हैं। मूवमेंट है, बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस यहाँ थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मे बी फैमिली, मे बी यानी फीमेल और मेल, मूविंग ऑन की एनर्जी है। तो अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो ये इनकी फैमिली है, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो भी ये इनकी फैमिली है, मीन्स इनकी पति या पत्नी, जिससे आपके पार्टनर इस वक्त पे अच्छा रिलेशन नहीं है। टावर क्यों आया है एंजल्स? डिस्टेंस क्रिएट होने वाला है। आपके पार्टनर उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूरी बना रहे हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं या कलह कलेश मचा रहे हैं। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर इस वक्त शांत रहना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि मेरे लिए मेरी विशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अगर मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी, लेकिन मैं बाद में पछता भी रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये सोच विचार में है कि मैंने सही किया या गलत किया, तो ये आत्ममंथन तो है, बट फ़िलहाल पावर वाली एनर्जी में है। तो ये इस वक्त पे निकल जाएंगे ताकि अपने मन मर्जी से अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनको ऐसा लगता है कि इनकी डेस्टिनी आपके साथ है। अगर आप नहीं तो इनको वो हैप्पीनेस रिसीव नहीं होगी। आपके बिना ज़िंदगी भर दुखी रहेंगे, ज़िंदगी भर जगल करेंगे। इससे बेटर एक बार कष्ट सह लें और एक्शन ले लें। टेम्परेंस, टेम्परेंस को विजडम ने क्लैरिफाई किया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन। तो यहाँ पे शादी के रूप में बैलेंस क्रिएट होने वाला है। ओवर थिंकिंग है आपके पार्टनर की, लेकिन बहुत जल्द एक नई शुरुआत होगी। डिसीजन आपके पार्टनर लेंगे और बिल्कुल केयर फ्री होकर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन होने वाला है। ये वाइब्स हैं, ये एनर्जीज़ हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय हो शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। करंट फीलिंग्स राइट नाउ। पिछले हफ्ते मैंने अनएक्सपेक्टेड की थंबनेल में एक थंबनेल लगाया था जिसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद से इतनी बारिश हो रही है, जाड़े में बारिश हो रही है जैसे बारिश का मौसम हो। देखो ये भी फिसल गए। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। मेरा गला ठीक होता है, उसके बाद फिर बारिश हो जाती है, फिर बराबर हो जाता है। वो भी कह रहा होगा अरे थोड़ा समय तो दो। ठंड तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मतलब बहुत ज़्यादा इन द सेंस 4-5 डिग्री 5 डिग्री तक तो रहता ही है हमारे यहाँ। बारिश बहुत हो रही है, इवन हिमाचल में भी बहुत बारिश हो रही है। करंट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की? दुखी हैं, दिल तोड़ दिया है आपने उनका या उन्होंने आपका। इनको पता है कि दिल टूटा है, या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है इसलिए ये दुखी हैं, या तो आपने इनका दिल तोड़ा है किसी कारण से। एंग्जाइटी की एनर्जी है, तो एंग्जाइटी तो है, चाहे करियर की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की वजह से, या फिर कोई टेंशन है। इनकी करंट फीलिंग्स में रोमांटिक वाइब्स नहीं है। बहुत ज़्यादा सब्र रखना, एक न एक दिन सिचुएशन आपके फेवर में आएगी, चीज़ें होंगी बैलेंस, एक उम्मीद है इन्हें, बट फ़िलहाल ये सब्र रखे हुए हैं। क्यों एंग्जाइटी की एनर्जी आ रही है? ओवर थिंकिंग है। जो भी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं वो सही उतरेगी कि नहीं उतरेगी, चीज़ें सही होंगी या नहीं हो पाएंगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों के कंप्लीशन के या नहीं हैं, ये सारी चीज़ों को सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ब्रोकन हार्ट को क्लैरिफाई करें। इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में। स्पिरिट गाइड्स इनकी मदद ज़रूर कर रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग है, मूड स्विंग्स है। अगर स्पेशली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर ज़्यादा दुखी हैं, ये वाली वाइब्स है। हैप्पी फैमिली को क्लैरिफाई करें कि आगे चल के यूनियन की वाइब्स हैं। बिल्कुल हैं, हैप्पी फैमिली को डोर टू रोमांस ने क्लैरिफाई किया है। आपका यूनियन होगा
जैसे ही ये अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलेंगे, एंड देन बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कम्युनिटी, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो यूनियन तो होगा, लेकिन अभी इस वक्त आपके पर्सन थोड़ा एंग्जाइटी वाली एनर्जी में है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है और ब्रोकन हार्ट है। तो अभी अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये चीज़ें आपको फील हो रही होंगी कि आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर खुद आपको बताएंगे। लेट्स चेक कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, अगर आएंगे तो कब तक आएंगे। वी हैव सैक्रिफाइस, सेलिब्रेशन, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। फ़िलहाल 30 घंटे की एनर्जी है। 30 घंटे के बाद काफ़ी लोगों को कॉल मैसेजेस आएंगे, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर। इमोशनल लॉस विद डिसेप्शन एंड एनवी। बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस। ये दुखी रहेंगे कमिंग 3 डेज़ या मिनिमम 30 आवर्स। और ये दुखी क्यों रहेंगे? क्योंकि इन्होंने जिन जिन पर ट्रस्ट किया उन लोगों ने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया है। इनको खुद को धोखा मिलने वाला है, या तो धोखा मिल गया है। ये उस बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी है कि इन्होंने जिसको त्याग दिया वो इनके साथ खड़ा है या खड़ी है, और जिनको इन्होंने अपनाया उन्होंने ही इनको धोखा दे दिया। ये वाली वाइब्स, सफरिंग की एनर्जी है, ये खुद ही कूद के बाहर आ रहा है। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दें। सेलिब्रेशन को यहाँ पे ब्लॉकेज ने क्लैरिफाई किया है विद रेस्ट एंड रिजुविनेशन। थोड़ा समय इनको हीलिंग में लगेगा, जो दुख दर्द तकलीफ़ें इन्होंने देखी हैं, बट होप रखिए आने वाले समय में सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। क्या थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी? बिल्कुल, एक नई शुरुआत होने वाली है, तो थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी। द फूल की एनर्जी आ गई। 3 डेज़ और 30 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स है फॉर दोज जो नो कांटेक्ट में हैं। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें एंजल्स। जो कांटेक्ट में है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, सैक्रिफाइस, पेशेंस एंड प्लानिंग, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, विजडम। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कमिंग 2 डेज़ थोड़े से हैवी हैं। यहाँ पे सैक्रिफाइसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर कुछ प्लान कर रहे हैं, बट वो चीज़ें शादी से रिलेटेड, बट वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। जैसे अगर आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिनेंशियल मैटर्स को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर शक है, इल्यूजन है। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो शादी को लेकर विशेज़ हैं बट फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से इनको कई बार ऐसा रियलाइज़ होगा कि मुझे किसी एक को चूज़ करना है, एक को छोड़ देना है, एक को त्याग देना है, सैक्रिफाइस कर देना है। तो ये कुछ प्लान करने वाले हैं कमिंग डेज़ में, जो आपके सामने आएगा। तो 2 दिन फ़िलहाल हैवी हैं। क्या प्लानिंग है आपके पार्टनर की? ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या ये नई शुरुआत आपके साथ होगी? ऑब्स्टिकल्स हैं, कई लोगों की तो होगी, कुछ लोगों में ऑब्स्टिकल्स हैं। किन में ऑब्स्टिकल्स हैं? प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू फैमिली रीजंस। लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली डर जाएंगे, पावरलेस एनर्जी है। तो किन की लाइफ में ऑब्स्टिकल आएगा? जिनके पार्टनर पीछे हट जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ड्यू टू फैमिली रीज़न। बाकियों के सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से आपके साथ अगर ऑब्स्टिकल वाली एनर्जी रेजोनेट करती है तो आप पर्सनल रीडिंग से जान सकते हैं कि फ्यूचर क्या है। बाकी होप कि आप सबके साथ सक्सेसफुल वाली एनर्जी ही रेजोनेट करे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि किन के साथ प्रॉब्लम आएगी। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त आपको? एंजल्स की तरफ से एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट रखो, जो भी आप सोच रहे हो वो होगा। अभी के लिए
पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। कोई डिसीजन लेने वाले हो तो अभी रुक जाओ। कितना टाइम? कुछ हफ्ते रुको अभी। एंजल्स आपको किसी साइंस के थ्रू बताना चाह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर कुछ अच्छा टाइम आने वाला है, बट अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ में अभी अच्छा टाइम ना चल रहा हो और आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं जिसके लिए एंजल्स आपको रोक रहे हैं। वो आपको ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा सब्र रखो कुछ हफ्ते, उसके बाद फिर से आप डिसीजन ले सकते हो। अभी फ़िलहाल कुछ हफ्ते रुको, ये कहा जा रहा है। सो अभी आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। और क्या बताना चाहते हैं? विल टेक 2 more कार्ड्स, क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी आज लेट है। सुबह से बारिश हो रही थी, लाइट नहीं थी, तो आज मैं रीडिंग कर ही नहीं पाई। पहला है इनर गाइडेंस, सेकंड है लाइफ फोर्स एनर्जी। वाइब्रेशनल मैच विथ शेयर योर गिफ्ट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप में से कई लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करिए। आप कई बार दूसरों पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कोई टैरो रीडर मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको हेल्प कर दे। सबकी हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन सबसे पहली हेल्प अपने आप की लो, अपनी इंट्यूशन की, अपनी सोल की, अपनी इनर गाइडेंस की, कि आपका अंदर से आपके क्या आवाज़ आ रही है। क्या इस रिश्ते में आपको 1% भी चांस लग रहा है? नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? लग रहा है तो क्यों लग रहा है? क्या ऐसा रीज़न है जिसके कारण आपको पॉजिटिव लग रहा है और क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिसके कारण आपको नेगेटिव लग रहा है? कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही देखना चाहते हैं, बट रियलिटी में सब कुछ नेगेटिव हुआ पड़ा है। तो आपके अगर 1 साल गुजर गए हैं, 2 साल गुजर गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसे में आपकी गाइडेंस क्या कह रही है? इनर गाइडेंस। अगर आपकी सोल आपको कह रही है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो व्यक्ति कहीं और खुश है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो व्यक्ति को तुम्हारी पड़ी नहीं है, वो तो तुमको 2 साल में एक बार फ़ोन नहीं कर रहा, एक बार मैसेज नहीं कर रहा, तुम्हारी इनर गाइडेंस क्या कह रही है? आपको रुकना चाहिए या आपको नहीं रुकना चाहिए? सो ऑलवेज फॉलो योर इनर गाइडेंस, देन फॉलो द गाइडेंस ऑफ अदर्स। ये मेरा फंडा है। सबसे पहले अपनी सुनो, अपनी सोल की सुनो, फिर दुनिया की सुनो, या दुनिया की सुनो बट करो अपने सोल की आवाज़ की सुनकर ही करो। सो ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन फर्स्ट। हमेशा मैंने अपने व्यूवर्स को यही चीज़ बोली है। तो अपनी इनर गाइडेंस को अटेंशन दो, उनको इग्नोर मत करो, ठीक है। दूसरी जो एनर्जी है लाइफ फोर्स एनर्जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कई लोग ऐसे हैं जो माइंडलेस डिसीजंस लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बाद में रियलाइज़ होता है, मतलब डिसीजन ले लिया, कोई एक्ट कर लिया, उसके बाद तुरंत उनको रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने गलत स्टेप ले लिया। इवन जब वो स्टेप लेने वाले होते हैं उनको कई बार इंडिकेशन मिलती है मत ले मत ले मत ले, बट वो सुनते नहीं हैं। इसके लिए माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लेकर आओ। आपका जो सोल कह रहा है वही माइंड में आए और जो माइंड कह रहा है वही सोल से कनेक्टेड हो, ठीक है। आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपका माइंड अलाइनमेंट में रहेगा, आप कभी भी कोई भी गलत डिसीजंस नहीं लोगे। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहेगा, आपकी इंट्यूशन एक्टिव रहेगी और डिवाइन की प्रेजेंस हमेशा आपके साथ रहेगी। तो ये एनर्जीज़ आप जनरेट कर सकते हो इफ़ यू मेडिटेट डेली, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, ठीक है। तो इतना आपको ज़रूर करना चाहिए। आपकी वाइब्रेशन को रेज़ करो। आपकी वाइब्रेशन के अंडर में जितने लोग आते हैं अपने आप हील होते जाएंगे। जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नेगेटिव होंगे वो दूर चले जाएंगे, उनको टाटा बाय बाय कर दो। जो जा रहा है जाओ, टाटा बाय बाय, कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करो, क्योंकि आप आए ही धरती पर इसलिए हो। दिस इज़ योर फर्स्ट सोल पर्पस, जिसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एंड शेयर योर गिफ्ट्स। आपके पास जो भी गिफ्ट है, अब जैसे आपके पास अगर नॉलेज है, शेयर योर नॉलेज। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, शेयर योर टैलेंट्स। लोग सिखाते हैं, किसी को स्टिचिंग आती है, किसी को डांस आता है, किसी को म्यूज़िक आता है। गुरु लोग सिखाते हैं तभी तो शिष्य सीखते हैं। तो शेयर योर गिफ्ट्स। जो भी आपके
आपको लगता है कि आपके पास कोई क्रिएटिव टैलेंट है, उसको आप दुनिया को दीजिए, ठीक है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।